ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे टेबल्स की। टेबल्स इन एमएस वर्ड। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर हम काम कैसे करते हैं, कैसे हम इंसर्ट करते हैं टेबल्स। तो सबसे पहले तो टेबल्स है कहाँ पे। आप जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट आपको वर्ड एप्लीकेशन आप खोलते हैं एमएस वर्ड, तो आपका सेकंड रिबन में आपका सेकंड टैब है इंसर्ट। इंसर्ट में आपको शो हो रहा है टेबल्स। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। तो टेबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये पॉपअप, ये छोटी सी विंडो ओपन हुई है इंसर्ट टेबल। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आता है इंस्टेंट ड्रॉ के ऑप्शंस। ये देखिए आपको क्या चाहिए, सिंगल कॉलम सिंगल रो चाहिए, सिंगल दो, टू कॉलम सिंगल रो, थ्री कॉलम सिंगल रो एंड सो ऑन, टू रोज टू कॉलम्स एंड सो ऑन। को क्या चाहिए, 3 into 3, 4 into 4 एंड सो ऑन। इस तरह के आपको कॉलम्स चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आप सपोज करो हमने 3 into 3 कॉलम्स किए। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर के लिए लिया, ठीक है, नेम, रोल नंबर। तो इस तरह से हमने क्या लिया, टेबल्स बना ली। इंस्टेंटली आपने टेबल आपने क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह से आप उनको टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली नहीं क्रिएट करना, आप मैनुअली इंसर्ट टेबल करना चाहते हैं, देखिए आप इंसर्ट टेबल आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट इंसर्ट टेबल। देखिए आपके पास पॉपअप विंडो आएगी एक। हाँ, आपको शो हो रही है पॉपअप विंडो। तो आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए आपको, 3 नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, 6 नंबर ऑफ रोज चाहिए। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। आप उसमें विड्थ ऑटो करना चाहते हैं, कितनी विड्थ हो, इंचज़ में आप विड्थ देना चाहते हैं। ऑटो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ऑटो फिट टू कंटेंट जो आप लिखेंगे उसमें, उसके अकॉर्डिंग ही फिट हो जाए, फिर विंडो पे फिट, ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे हम तो ये कम्प्लीटली विंडो पे फिट होगी, ठीक है। हम इसको चेंज भी करेंगे, जैसे मैंने फर्दर यहाँ पर वही सेम ऊपर वाली चीज़ें लिखते हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर, मैंने टेबल प्रॉपर्टी पे गया, पहले हमें टेबल्स की बात करें, फिर प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, ठीक है। आपको ड्रा करनी है टेबल, ये देखिए शो हो रहा है आपको। अगर शो हो रहा तो देखिए मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ टेबल्स को ड्रॉ करने के लिए। देखिए ये देखो शो हो रहा है, देखिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स टेबल अगर ड्रॉ करनी है, जिसको आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं टेबल को इंसर्ट करने में, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं उस टेबल को ड्रॉ करने के लिए। देखिए बीच में नहीं, बीच में भी दे सकते हैं। इसको कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स अगर आप बनाना चाहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टेबल बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ टेबल को पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल आपने एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करनी है, क्योंकि देखिए इस टेबल्स पे कैलकुलेशंस आप प्रॉपरली नहीं लगा पाते। आपको कैलकुलेशंस भी यूज़ करनी है। जब एक्सेल्स की बात करेंगे तो एक्सेल में हम फार्मूलाज वगैरह सब करेंगे, तो वो इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए कुछ टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे टेबल्स के, वो टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं क्विक टेबल के अंदर। इस तरह से आप कोई भी टेबल तरह की टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की, सेल्स वगैरह, सेल्स हेडिंग,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं टेबल प्रॉपर्टी में जाऊँ, देखो कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है टेबल। हमें इसमें 4 टेबल, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। टेबल्स की बात करें, आपने टेबल्स की विड्थ डिफाइन करनी है। इसमें इंचज़ में देना चाहते हो, परसेंटेज में देना चाहते हो। इंचज़ में परसेंटेज स्क्रीन को 100% मानेगा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देना चाहते हैं, ये देखिए मैं जैसे 50% दे देता हूँ, 63% दे दिया। देखिए नो, पूरे पेज की विड्थ को 100% मानेगा ये, और देखिए उसको 63% कर दिया उसने। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 था। आप इंचज़ में देना चाहते हो, प्री डिफाइंड आपको पता है इंचज़ में, आप इंचज़ में भी इसको दे सकते हो। ये 4.19 है, 5 इंच कर लीजिए। ठीक है, आपका जैसे भी आप देना चाहिए वैसे आप दे सकते हैं। मैं इसको 100 कर दिया ताकि मेरी पूरी स्क्रीन में ये आ जाए। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, 1 2 मैंने 2 एंट्रीज करता हूँ नेम की, अनिल, अमित। इसका 283 है सपोज कीजिए, इसका 176 है सपोज कीजिए। इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे, आप इस पर टैब अगर क्लिक करते हैं लास्ट कॉलम पे, देखिए ऑटोमेटिकली वो न्यू इंसर्ट करता चला जाएगा। इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टीज की आगे बात करते हैं हम। डाटा एंट्री करने के बाद टेबल प्रॉपर्टी में जाते हैं। देखिए सेल के जो अलाइनमेंट है वो कैसे होगी, सेंटर्ड, राइट, नन, टेक्स्ट वेब। ये उस टेक्स्ट की बात करें, ये अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, सेल्स, सेंटर, टेबल की अलाइनमेंट है ये टेबल, हम बात टेबल की कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल की अलाइनमेंट है। ये टेक्स्ट के कहाँ आए, देखिए ये सारा टेक्स्ट है, सेंटर में आए टेक्स्ट के, राइट में आए, लेफ्ट में आए, नन और अराउंड। इस तरह से आप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस उस कंडीशन में है जब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ इसमें। यहाँ ना टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट इस तरह से टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट में, राइट में। ये सिंगल लाइन लिखिए, आप मल्टीपल लाइन्स जब आएंगी तो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर ले। नेक्स्ट बात आती है रोज़ की, रोज़ के बारे में। अब रोज़ की हाइट आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से शो कर सकते हैं। आप कॉलम्स की हाइट, विड्थ को डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। आप सेल्स के बारे में, सेल्स में की विड्थ आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। उसमें उसमें जो टेक्स्ट आप एंटर करेंगे वो टॉप पे रहे, सेंटर में रहे या बॉटम पे रहे, वो भी अलाइनमेंट आप दे सकते हैं।
इस तरह से हम यूज़ करते हैं टेबल्स की प्रॉपर्टीज़। आप दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं किसी भी टेबल में, सपोज, ठीक है, तो उन सेल्स को आप मर्ज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, मर्ज, दो सेल को सिलेक्ट करें तो मर्ज, देखिए दोनों सेल्स को मर्ज कर दिया, ठीक है। आपको दो, एक कॉलम में दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो सेम है मर्ज सेल। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट भी कर सकते हो, किसी भी सेल्स को, किसी भी आपने सेल्स, ये रोज इंसर्ट करनी है, कहाँ इंसर्ट करनी है, रो अबव बिलो, कॉलम इंसर्ट करनी है, इस तरह से आप कुछ भी इंसर्ट सेल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं इंसर्ट के साथ। राइट कहीं पर भी क्लिक करें, राइट क्लिक करें उस पर, देन देखो सारी ऑप्शंस आपकी आ जाएंगी। इस तरह से टेबल्स को यूज़ करते हैं। टेबल्स के आप लेआउट में जाएंगे, ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट टेबल करना चाहते हैं, इस तरह से देखिए सारी विड्थ हाइट क्या है, ये सारी की सारी आपकी ऑप्शंस लेआउट में आपको मिल जाएंगी टेबल्स के अंदर। तो इस तरह से हम टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए बात आती है टेबल पे, जब आप यहाँ पर क्लिक करें तो देखो ऑटो फिट टू कंटेंट, टेबल का जो साइज है, जो कंटेंट है, कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाए। अब सपोज अगर हो मैं यहाँ पर बड़ा नेम की अशोक कुमार श्रीवास्तव हो रहा है, देखो टेबल साइज ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ऑटो फिट की अगर बात करें, ऑटो फिट टू विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंगली ऑटो फिट हो जाएगी विंडो, जो आपकी टेबल है। फिक्स्ड विड्थ कॉलम, अगर विड्थ को फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स भी कर सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट चेंज करेंगे, टेक्स्ट बढ़ाएंगे या घटाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए कॉलम्स में चेंज हो जाएगा लेकिन विड्थ में चेंज नहीं। इस तरह से आप टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर्स हैं जो टेबल के हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू स्टूडेंट्स।